सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद खबर है कि उनकी घर वापसी तय हो गई। खबर है कि सचिन पायलट ने राजस्थान की बजाय दिल्ली में रहते हुए केंद्रीय संगठन में काम करने की इच्छा जाहिर की और अपने समर्थकों की सम्मानजनक वापसी की मांग भी की। घर वापसी तय होने के बाद जयपुर में पायलट गुट के विधायक भंवरलाल शर्मा ने सीएम गहलोत से मुलाकात की और कोई नाराजगी नहीं होने का दावा किया। खबर है कि राजस्थान में सियासी संकट के बीच बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी। राजस्थान में बीएसपी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी हुई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और सुशांत केस में बिहार सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया, जिस पर आज सुनवाई होगी। सुशांत मौत केस में ईडी ने रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से करीब 11.5 घंटे पूछताछ की। सुशांत मौत मामले में मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमले में घायल बीजेपी नेता की अस्पताल में मौत हो गई। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने पार्टी के 12 विधायकों के बीजेपी में जाने की खबरों को खारिज कर दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश से कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता बंद हो गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनकी पत्नी को कोरोना हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देश भर में बाढ़ प्रभावित 6 राज्यों के सीएम के साथ बैठक कर हर संभव मदद का पीएम मोदी ने भरोसा दिया। केरल में विमान हादसे के बाद राहत और बचाव के काम में जुटे 600 लोगों को क्वारंटीन किया गया। केरल हादसे पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जो इस बात की जांच करेगी कि कहीं यह हादसा किसी लापरवाही की वजह से तो नहीं हुआ। दिल्ली सरकार कोरोना की वजह से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम दिल्ली सचिवालय में ही आयोजित करेगी। हालांकि पहले यह छत्रसाल स्टेडियम में होता था। मथुरा में जन्माष्टमी पर कई मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन का इंतजाम किया गया। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा कोरोना से ठीक हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली के मॉरिस नगर में एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने चोरी की 7 मोटरसाइकिलों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। विवादित पोस्टर मामले में गिरफ्तार पीस पार्टी के अध्यक्ष अयूब अंसारी पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल से छूटे एक बदमाश के लिए द्वारका में पार्टी रखी गई, जिस पर पुलिस ने छापा मारते हुए 37 लोगों को पकड़ लिया। खबर है कि बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी जल्द सीबीआई में तैनात किए जा सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में सुशांत केस की मुंबई में जांच की थी। असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता को कोरोना हो गया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर गोलीबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में 100 नंबर पर फोन कर पीएम को धमकी देने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के वाराणसी में भुट्टा बेच रहे एक आदमी के ठेले को पलटने के आरोप में दारोगा को निलंबित किया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन से अवैध कब्जा हटाने गए सुरक्षा बल पर आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसमें 18 जवान घायल हो गए। यूपी के बागपत में एक बाइक से मामूली टक्कर के बाद 2 पक्षों में पथराव हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में लगी आग को दमकल कर्मियों ने बुझा दिया। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल समेत पार्टी के कई नेताओं पर कोरोना के नियम तोड़ने का आरोप लगा, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। राजस्थान के जैसलमेर में सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया, जो 17 अगस्त तक चलेगा। यूपी के बरेली में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा और बेरोजगारों से ठगी के आरोप में 12 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली क्राइम ब्रांच और अमरोहा पुलिस ने करीब 40 करोड़ की चंदन की लकड़ी बरामद की और इसकी तस्करी के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा और परशुराम जयंती की छुट्टी रद्द करने का आदेश वापस लेने की मांग की। रांची में कई दुकानदारों ने सैलून खोलने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। दिल्ली के पास नोएडा की एक फैक्ट्री में लगी आग से गार्ड की मौत हो गई। दिल्ली के पास गाजियाबाद से पुलिस ने हथियारों की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन सामान खरीदने के बहाने फर्जीवाड़े करने के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के चमोली में एक कार के ऊपर पत्थर गिरने से एक आदमी की मौत हो गई। हरियाणा के हिसार में थाईलैंड से आई एक महिला ने रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने आतंकवादियों की मदद के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के सरायकेला में सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जिससे खफा लोगों ने सड़क जैम कर प्रदर्शन किया। झारखंड के गुमला में सड़क हादसे में बाइक सवार एक लड़के की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक लड़के पर खुद के अपहरण की साजिश रचने का आरोप लगा, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। झारखंड के साहिबगंज में पुलिस ने अवैध वसूली मांगने और फायरिंग करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में मास्क नहीं पहनने पर 500 की जगह अब 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
दावा किया गया कि नागपुर में एक आदमी ने बिजली का बिल 40,000 रुपए आने पर आत्मदाह कर लिया। गुजरात सरकार ने बाढ़ और ओले गिरने से परेशान किसानों को मदद देने का ऐलान किया। गुजरात के पंचमहाल में बारिश से एक मकान गिर गया, जिससे परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में बदमाशों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया, जिनमें एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। हैदराबाद पुलिस ने 1 करोड़ 28 लाख रुपए समेत 7 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के पास से 14 लाख रुपए के स्मार्टफोन भी बरामद किए गए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी ने कोरोना संकट में ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द कर दी, जबकि ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प अभी खुला हुआ है। गुजरात में कोरोना के खतरे की वजह से जन्माष्टमी पर पहली बार द्वारकाधीश मंदिर बंद रहेगा। पश्चिम बंगाल के पांशकुड़ा में एक आदमी ने विदेशी महिला पर 55 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस महिला ने कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चा माल भिजवाने का झांसा देकर ये रकम वसूली। लॉकडाउन से पहले पाकिस्तान गए 118 भारतीय नागरिक अमृतसर में अटारी बॉर्डर से स्वदेश लौट आए। कोलकाता की एक इमारत में आग लग गई, जिसके बाद वहां दमकल की 10 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। पीओके में एक आतंकी के अंतिम संस्कार में कई आतंकी शामिल हुए। उन्होंने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण भी दिए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक नर्सों ने प्रदर्शन किया। कुछ नर्सों ने प्रदर्शन करते हुए अस्पताल में जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाया। नागालैंड सरकार ने गांव वाले इलाकों में छात्रों को पढ़ाई के लिए पेन ड्राइव देने का फैसला लिया, जिसमें पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज होंगे। हैदराबाद में 4 महीने बाद शर्तों के साथ लोगों के लिए जिम खोल दिए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता को एक खत लिखा और पीएम किसान सम्मान निधि योजना राज्य में लागू करने पर विचार करने की सलाह दी। केरल के इडुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 48 हो गई। अरुणाचल प्रदेश में 27 अगस्त से विधानसभा की मानसून सत्र की शुरुआत होगी और इससे पहले सभी विधायकों, विधानसभा के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों का कोरोना टेस्ट होगा। जम्मू कश्मीर में पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैजल ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। तमिलनाडु में एक आदमी और उसके बेटे की हिरासत में हत्या करने के आरोपी पुलिस वाले की कोरोना से मौत हो गई। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। अंडमान और निकोबार में कल से 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ाया गया। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी हुई, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना पड़ा। श्रीलंका में करीब 4 महीने बाद स्कूल दोबारा खोल दिए गए। पाकिस्तान के चमन में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति चुनाव पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के समय पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। वॉशिंगटन में भारतीय मूल के लोगों ने वियतनाम और तिब्बत के कई लोगों के साथ मिलकर चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। केरल सोना तस्करी मामले में एनआईए की एक टीम जांच के लिए दुबई पहुंच गई, जहां वो आरोपी फाजिल समेत कुछ और लोगों से पूछताछ करेगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 3 बच्चों को डूबने से बचाते समय एक भारतीय की मौत हो गई, जिसके बाद गुरदासपुर में परिवार ने अपने बेटे का शव भारत लाने के लिए मदद की मांग की। लेबनान में धमाके और प्रदर्शनों के बीच वहां के पीएम हसन दियाब ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया। खबर है कि कोरोना संकट के बीच ब्रिटेन में 1 महीने में करीब 1.5 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कच्चा तेल उधार देने से मना कर दिया और सप्लाई पर रोक लगा दी। लॉकडाउन के बीच जुलाई में ऑटो सेक्टर में पिछले साल की तुलना में 36% की गिरावट दर्ज की गई। अब भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी मनदीप सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केंद्र ने आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई को दुबई में आईपीएल करवाने की मंजूरी दे दी। बीसीसीआई ने कोरोना संकट में आईपीएल 2021 के लिए नीलामी का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने मौका मिलने पर अयोध्या आने की इच्छा जाहिर की। बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम ने 3 अलग-अलग जगहों पर अपने अभ्यास शुरू कर दिए। 38 साल के इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने फिलहाल संन्यास लेने से इनकार कर दिया और अगले साल एशेज सीरीज खेलने की इच्छा जाहिर की। इसी महीने शुरू हो रहे कैरेबियन प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट में दर्शकों को आने की इजाजत नहीं दी गई। बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर मुशर्रफ हुसैन को कोरोना हो गया। स्विट्जरलैंड के साइक्लिस्ट केविन विंटर पर डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का बैन लगाया गया। मुंबई के वर्सोवा थाने में अभिनेता सूरज पंचोली ने एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने सुशांत और दिशा सालियान केस में बेवजह बदनाम करने का आरोप लगाया। फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए आमिर खान तुर्की पहुंच गए। फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होगी। फिल्म सड़क 2 में आलिया भट्ट, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर का लुक जारी किया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म जोगिरा सारा लाला में नेहा शर्मा के साथ काम करेंगे, जिसकी शूटिंग अगले साल लखनऊ और वाराणसी में शुरू होगी। फिल्म निर्माता हंसल मेहता कानपुर मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे पर वेब सीरीज बनाएंगे। मुंबई में अभिनेत्री नताशा सूरी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद उनके परिवार का भी टेस्ट करवाया गया। निर्देशक रामगोपाल वर्मा ने उनकी खराब सेहत से जुड़ी खबरों को अफवाह करार दिया।